अशोक जी के दो बच्चे थे, मधु और सागर। सागर बड़ा था और मधु छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। अशोक और मधु की मां लता मधु को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि मधु ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी के लिए मधु का हाथ मांगने उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार की भी मधु पसंद थी। मधु की शादी दीपक से पक्की हो गई। शादी की तारीख तय हो गई और मधु के भैया और पिता शादी की सारी तैयारियां करने लगे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गईं। शादी का दिन भी आ गया। सागर मधु का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। मधु सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। मधु दिखने में बेहद खूबसूरत थी। सागर मधु को मंडप में ले आया और पंडित जी ने मधु को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति के हाथ के नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह अशोक ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और अशोक के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया और उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। मधु अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई कि आंखों में आंसू भर आए। मधु को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाएगा और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाएगा। यह बात अब माँ को खाए जा रही थी। सब रस्मों के बाद दूल्हा गेट पर आया और पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़के के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक सब नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फूटे हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लग कर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद मधु अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। मधु ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। मधु के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वे चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज मधु माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। उसका पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर मधु उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसके अलविदा कर रहे थे। मधु बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।